हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस, एक बच्चों का बड़ा डाउट रहता है कि सर इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड में क्या अंतर है। हम कब यूज़ करेंगे इंटरेस्टेड और कब यूज़ करेंगे इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा गलती होती है यूज़ करने में, तो इसको मैं बताने वाला हूँ और इसको ही नहीं, कॉन्सेप्ट से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो ये जो टॉपिक है वो है वर्ब से एडजेक्टिव का बनना, है ना। और वर्ब से एडजेक्टिव का कैसे बनेगा, दो तरह से बनेगा, या तो पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दो, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब में आईएनजी लगा दो। लेकिन वो काम किसके करते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ वो एडजेक्टिव्स हैं जो किससे बनते हैं, वर्ब से, है ना। तो इतनी बात समझने के बाद आपको आधी सी और रह जाएगी बात समझना। जैसे ये देखिए, हेडिंग ही मैंने बना रखी है, एडजेक्टिव्स ऑफ फीलिंग मेड फ्रॉम वर्ब्स, है ना। वर्ब से ही बनने वाले हैं सारे। लेकिन ये देखिए क्या है, ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ फीलिंग। सही है। यानी ये हमेशा आपको एक ही चीज़ बताएंगे, फीलिंग। महसूस कोई चीज़ करा रही है तब क्या यूज़ होगा, और आप महसूस कर रहे हैं तो क्या यूज़ होगा, है ना। अब देखिए, ये दो तरह के एडजेक्टिव्स हैं गाइस, वही पास्ट पार्टिसिपल यानी ईडी एडजेक्टिव्स, और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यानी आईएनजी एडजेक्टिव्स, है ना। अब देखिए, पहले लेते हैं हम ये वाला, है ना। इससे उस पे आएंगे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरी गारंटी है ना। ईडी एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है गाइस, अगर वर्ब एक्साइट है तो उसमें लगा दो ईडी यानी एक्साइटेड। डिप्रेस है उसमें क्या लग जाएगा, ईडी यानी डिप्रेस्ड। कंफ्यूज है तो ईडी लग गया, क्या हो गया, कंफ्यूज। थर्ड फॉर्म बनाना है ना। एम्बैरस है तो एम्बैरस में क्या लग गया, ईडी, एम्बैरस्ड, है ना। एग्जॉस्ट है, ईडी लग गया, एग्जॉस्टेड। कन्विंस है, कन्विंस में भी ईडी लग गया, कन्विंस्ड। और इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में भी क्या लग गया, ईडी यानी इंटरेस्टेड, है ना। अब इनका मतलब क्या, देखिए गाइस, जब भी आपको कोई थर्ड फॉर्म वाला यानी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव मिले जो वर्ब से बना है, यानी पास्ट पार्टिसिपल ही होगा वो, यानी ईडी वाले जो एडजेक्टिव्स हैं, कैसे एडजेक्टिव्स हैं, ईडी वाले, उनका जो सेंस है गाइस वो ये होगा, हाउ एन एनिमल और समवन फील्स। मतलब कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, उसको फील कैसा हो रहा है, उसको महसूस कैसा हो रहा है, यानी उसके अंदर की जो फीलिंग है उसको अगर हमें शो करना है कि वो फील कैसा कर रहा है या कर रहा था या फिर फील कैसा करेगा, उसकी फीलिंग जो है अंदर, उसको कौन बताएगा, पास्ट पार्टिसिपल वाला यानी ईडी। सही है। जैसे एक्साइट से क्या बना है, एक्साइटेड। एक्साइट, मैं कहूँगा आई एम एक्साइटेड तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, मतलब खुद का फिर रहा हूँ इधर से उधर। सही है। तो इसके उदाहरण से क्लियर होगा गाइस और अच्छे से ना। आई एम एक्साइटेड तो ये मेरी फीलिंग है कि मुझे कैसा फील हो रहा है ना। तो मुझे कैसा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग एक्साइटेड। सही है। अगर यहाँ इसे रिप्लेस करना तो सब में देख लेना, फील से रिप्लेस हो जाएंगे ये। आई फील एक्साइटेड, he feels depressed, she feels confused, he felt scared, the dog felt frightened, मोनू फेल्ट बोर्ड। सब फील से रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब इंसान और जानवर के लिए यही यूज होंगे, किसी चीज़ के लिए आप यूज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, है ना। किसी चीज़ के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल वाले एडजेक्टिव का यानी ईडी वाले एडजेक्टिव का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि फील करने की क्वालिटी ईश्वर ने दो लोगों को प्रदान की है। लोग मतलब एक तो इंसान, दूसरा जानवर। किसी को कैसा फील होगा, वो जानवर यानी लिविंग चीज को ही फील हो सकता है, नॉन लिविंग की कोई फीलिंग नहीं होती। क्लियर है। अब उदाहरण पे फिर से आ जाते हैं गाइस। आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ। ही इज डिप्रेस्ड तो वो जो है कैसा फील कर रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है। मतलब वो डिप्रेस्ड को क्या बोलेंगे, एकदम दुखी है, बहुत ही ज्यादा क्या है, वो दुखी है ना। अगला, शी लुक्स कंफ्यूज्ड तो ऐसे लग रहा है मानो वो कंफ्यूज है, तो उसकी फीलिंग कैसी है कि वो कंफ्यूज है। ये मतलब ऐसे ऐसे बात क्या चल रही है और वो किसी चक्कर में है, किसी और चक्कर में, है ना। इस तरह से वो क्या है, कंफ्यूज्ड है ना। नेक्स्ट, ही वॉज स्केर्ड। स्केर्ड
वह डरा हुआ है, तो वो कैसा फील कर रहा है इस समय, डर फील कर रहा है ना, इसलिए वो कैसा है, डरा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग इज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब है डरा हुआ है। अब कुत्ता डरा हुआ है, कुत्ता डरा हुआ कैसे होता है, पूंछ भींच लेता है ना पैरों के नीचे और ऐसे गर्दन कर लेता, मतलब कैसा फील कर रहा था, वो डरा हुआ था, फीलिंग है उसकी, डरा, डर है ना। और लास्ट एग्जाम्पल, ये तो और भी बढ़िया, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मोनो इज बोर्ड। बोर्ड मतलब कुछ करने को नहीं है यार उसे, ना उस पर इंटरनेट है, ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, ना कोई खेलने को है, घर में पड़ा है बस, दरवाज़ा बंद कर ले अंदर से, घर में पड़ा, तो उसकी फीलिंग कैसी है, बोरियत वाली है। तो मोनो इज बोर्ड यानी कुछ करने को नहीं मिल रहा यार, बोर हो गया वो, है ना, नीरस हो गया मतलब सब कुछ। सही है। अब अगर आप सोचें कि यहाँ मैं कोई चीज़ लिख दूँ, मतलब इंसान को हटा के या किसी जानवर को हटा के आप कोई चीज़ लिख दें, तो संभव नहीं है। संभव तो आप कर ही देंगे, लेकिन वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना, कि मैं तो कर दूंगा, मैं तो हटा दूंगा, वो तो गलत हो जाएंगे। लेकिन सारे सेंटेंस, जैसे दिस मूवी इज एक्साइटेड, तो मूवी की फीलिंग ही ना, अब एक्साइटेड कहाँ से हो जाएगी, फुदकी की कहाँ से वो, है ना। ऐसे ही इट इज कन्फ्यूज्ड। इट इज कन्फ्यूज, मान लो मैं इसे कह रहा हूँ मार्कर को, इट इज कन्फ्यूज्ड, ये कन्फ्यूज है। अब भैया कहाँ से कन्फ्यूज है, इसकी तो फीलिंग ही ना यार, है ना। यानी यू कैन नेवर यूज पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। आप नॉन लिविंग चीज़ों के लिए ईडी वाला एडजेक्टिव कभी यूज नहीं कर सकते, है ना। पैसिव में अलग बात है, वो सेंस के हिसाब से वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप एडजेक्टिव के रूप में जब यूज करेंगे तो नहीं कर सकते। क्लियर है। अब आते हैं गाइस आईएनजी एडजेक्टिव्स पे। आईएनजी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आपको बताएंगे। हाउ समथिंग और समवन मेक्स मी, यानी यू कुछ भी कर लो, है ना, मेक्स यू फील। हाउ समथिंग और समवन मेक्स यू फील, मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई जानवर जो आपको आपके अंदर फीलिंग पैदा कर रहा है, अगर वो मेंशन है तब हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी वाले का। देखिए लिख भी रखा मैंने, दे टेल अस द कॉज, देखिए कारण, है ना, या फिर सोर्स, जो स्रोत है उस फीलिंग का, उस एहसास का जो सोर्स, हाँ एहसास, ये शब्द अब मेरे सब मतलब जहन में आया है, फीलिंग के लिए एहसास। यहाँ एहसास आप कैसे कर रहे हैं, और यहाँ किस चीज़ से एहसास उत्पन्न हो रहा है ना। जो फीलिंग किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति, देखिए किसी चीज़ को देख के, किसी व्यक्ति से बात करके, जानवर को देख के, या फिर व्यक्ति को ही देख के, कहते हैं ना घिन आ रही है तेरे से, चीज क्या मतलब क्या दे रही है हमें फीलिंग के रूप में, तब हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी का, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। क्लियर है। ये देखिए सब पे लागू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिससे आपको फीलिंग आ रही है, कोई जानवर भी हो सकता है जिससे आपको फीलिंग आ रही है, जो फीलिंग पैदा कर रहा है। इसको बिल्कुल वैसा समझो, आग जल रही है, तो आग क्या फेंक रही है, तपन फेंक रही है ना, तपन फेंक रही है, तो वो क्या है, आईएनजी है। मतलब आग के लिए क्या यूज करेंगे हम, आईएनजी वाला एडजेक्टिव। ये कैसी फीलिंग आ रही, गरम गरम आ रही है ना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। जो सोर्स है वार्मिंग का, वो तो आग है ना, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है, हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता, है ना। तो यानी आईएनजी कब यूज करेंगे, जब कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई आइडिया, कोई सिचुएशन, कुछ भी, उसका कारण है आपके अंदर लाने वाली फीलिंग का, उस जो कारण है, उस कारण को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उस कारण के लिए एक्चुअली क्या यूज करेंगे हम, आईएनजी वाला, है ना। देखिए कि ये इसका कोई बाउंडेशन नहीं, सब पे लागू है। किसी आइडिया से आपको अच्छी बुरी फीलिंग आ सकती है, सिचुएशन से आ सकती है, प्लेस से आ सकती है, थिंग्स से आ सकती है ना, चीजों से, सब पे लागू है, कोई दिक्कत नहीं है। सही। जैसे एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मूवी एक्साइटिंग हो सकती है ना, इंसान भी एक्साइटिंग हो सकता है। मूवी देख के आपको मजा आ गया, अब बड़ी एक्साइटिंग मूवी है, अब ये नहीं कह सकते द मूवी इज एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब मूवी फुदकने को तैयार है ना, एक्साइटमेंट में। और आप इंसान को कह सकते हैं ही इज़ वेरी एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब आप उससे मिली, उससे बात करी, और वो मजे, मतलब आप ही की जैसी सोच है, मनोरंजन की, एडवेंचर की आदत है, तो क्या कहेंगे, बड़ा एक्साइटिंग पर्सन है ना, कह सकते हैं ऐसा। इंटरेस्ट वाले में और क्लियर हो जाएगा ना। एक्साइटिंग है
डिप्रेसिंग है, कंफ्यूजिंग है, एम्बैरसिंग है, एग्जॉस्टिंग है, कन्विंसिंग है और इंटरेस्टिंग है ना। इंटरेस्टिंग को मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, उदाहरण लिया वैसे ही बता देंगे, है ना, बल्कि आपसे चेक करने के लिए पूछ भी सकता हूँ। एक्साइटिंग यानी कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, कोई आइडिया, कोई प्लेस, कोई कुछ भी, है ना, वो कैसी है, एक्साइटिंग है। डिप्रेसिंग, मूवी चल रही है रोने धोने वाली और आप वैसे दुखी, आपके घर में भी रोना धोना चल रहा है, तो वो मूवी कैसी है, डिप्रेसिंग। उसको देख के आप क्या हो जा रहे हो, डिप्रेस हुए जा रहे हो, तो मूवी इज डिप्रेसिंग, आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड, है ना। देखिए मैंने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है ना। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग मतलब, तो फिजिक्स में थोड़ी देर में कुछ हो जाता है, कोई साइंटिस्ट कुछ कहते हैं मतलब, तो आप क्या है उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपकी कंफ्यूजन का कारण क्या है, फिजिक्स को पढ़ना, है ना। तो फिजिक्स आपके लिए क्या है, कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। अगर अंग्रेजी से भी आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि यार हिंदी में तो इतना अच्छा है, अंग्रेजी में तो ये है, इसमें तो यूँ हो गई, उसमें तो यूँ हो गई, तो आप क्या सर चकरा जाएगा आपका, क्या हो जाएंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन उसका कारण क्या है कन्फ्यूजन का, वो इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इंग्लिश सब्जेक्ट इज कन्फ्यूज गलत है, इज कन्फ्यूजिंग, ये ऐसी चीज़ है जो मुझे कन्फ्यूजन पैदा कर देती है ना, कन्फ्यूजिंग, क्लियर है। ऐसे देखो एम्बैरसिंग, एम्बैरसिंग का मतलब जो शर्मिंदगी, तो ऐसा मान लो कि आपके सामने 8-10 साल का बच्चा नंगा आ जाए है ना, उसे देख के आप शर्मिंदा हो जाओगे ना, तो कहोगे यार बड़ा एम्बैरसिंग हालत कर रखी है इसने तो अपनी, तो दैट किड इज एम्बैरसिंग एंड यू आर गेटिंग एम्बैरस्ड कि यार मुझे शर्म आ रही है यार, कपड़े पहन ले भाई, तुझे देख देख के मुझे शर्म आ रही, आई एम गेटिंग एम्बैरस्ड, सॉरी, है ना, क्लियर है, ये चीज़ है। एग्जॉस्टिंग मतलब ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई काम जिससे आपको थकान हो जाए, यानी वो थकाऊ पकाऊ ऐसा काम है ना। और कन्विंसिंग, जो ऐसा रीजन आपने दे दिया, ऐसा लॉजिक दे दिया जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, एक तरह से परसुएड हो जाऊँ, तो वो क्या है, कन्विंसिंग चीज़ है, कन्विंसिंग रीज़न है। इंटरेस्टिंग, कोई कहानी आप सुन रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, उठने को जाने का मन ही नहीं है, तो वो क्या है, इंटरेस्टिंग है कहानी, और आप उसको सुनने में क्या है, फिर आपके अंदर कैसी फीलिंग है, इंटरेस्ट, यानी यू आर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। ये नहीं कह सकता द स्टोरी इज इंटरेस्टेड, स्टोरी किस में इंटरेस्टेड होगी भाई, उसकी तो फीलिंग ही नहीं है ना, ये चीज़ है। आप देखिए उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। अवर ट्रिप वॉज एक्साइटिंग, देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिप, तो नॉन लिविंग, तो यहाँ पे आईएनजी वाले को, मतलब आईएनजी वाले के लिए यूज, आईएनजी वाला इसके लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अवर ट्रिप, अब हमारी जो यात्रा थी, वाज एक्साइटिंग, बड़े मजे आए उसमें, है ना, यात्रा मजेदार थी एक तरह से। और अगर मैं कहूँ आई वॉज एक्साइटेड टू गो ऑन अ ट्रिप, तो मैं इंटरेस्टेड था, मैं मतलब एक्साइटेड था, है ना, उसमें जाने के लिए। अगला देखिए, क्लाउडी डेज आर डिप्रेसिंग, यहाँ आप डिप्रेस्ड नहीं कर सकते, क्लाउडी डेज आर डिप्रेस्ड मतलब घटा वाले दिन जो हैं वो दुखी होके घूमे, अरे अरे वो थोड़ी दुखी होके घूमे, आप देख के दुखी हो जाते हो उसको, यानी वो कारण है आपकी फीलिंग का, है ना। तो क्लाउडी डेज यानी बादलों घटा वाले दिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्रेसिंग, देख के डिप्रेशन आ जाती है भैया मुझे तो, है ना, इस तरह से होते भी हैं। खैर नेक्स्ट, फिजिक्स इज कन्फ्यूजिंग, अच्छा यहाँ पे और मजा आएगा, देखो फिजिक्स इज कन्फ्यूज अगर कर दिया आपने तो इसका मतलब फिजिक्स ही कन्फ्यूज है, मतलब वो किताब या फिर वो सब्जेक्ट वो क्या है, कन्फ्यूज है, संभव ही नहीं है भाई, चीज़ में तो फीलिंग होती ही नहीं है, इसीलिए फिजिक्स इज कन्फ्यूजिंग। इसका मतलब आप पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए कैसा है, कन्फ्यूजन का कारण बना हुआ है ना। नेक्स्ट, ही वॉज स्केयरिंग, ये देखो कितना बढ़िया, मैंने बोला ना किसी इंसान वगैरह के लिए भी यूज हो जाएगा। ही वॉज स्केयरिंग का मतलब क्या है, वह डरावना है, कैसा है, डरावना, यानी भयानक सी सूरत बना रखी है उसने, है ना, वह डरावना है, देख के क्या आपको फीलिंग आ रही है, डर की फीलिंग आ रही है, तो फिर आप क्या कहेंगे, आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड, मैं तो डर गया, है ना मतलब ही वॉज स्केयरिंग का मतलब उसे देख के डर आ रहा है आपके अंदर, यानी वो कारण है किसका, डर का, तो इसीलिए क्या कहेंगे, ही, हाँ क्या लिखा है, वॉज, ही वॉज स्केयरिंग, वो डरावना था, यानी उसको देख देख के आप बिल्कुल जी चुरा, मतलब नजरें चुरा रहे थे ना, डरावना था, है ना। नेक्स्ट, द डॉग वॉज फ्राइटनिंग, ये देखो और बढ़िया हो जाएगा, देखो जब कुत्ता आपके पीछे पड़े, है ना, तो डरावना मुंह दांत निकाल के भागता है ना, या गुर्राता है दांत निकाल के, है ना, तो कुत्ता जो था वो कैसा था, डर
लग रहा था आपको उसे देख के, डरावना था। आप इमेजिन करो कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, फ्राइटनिंग मोड में है बिल्कुल, और आप कुत्ते के पीछे भाग रहे हो लठ लेके तो फ्राइटेंड मोड में है ना, यानी दुम दबा के भागेगा वो, है ना। तो डॉग इज फ्राइटेंड का मतलब है कुत्ता ही डरा हुआ है, ऐसे मिलेगा वो। और फ्राइटनिंग का मतलब है आप डरे हुए हैं कुत्ते से, ये तो कुत्ता कैसा डरावना, इस तरह से मुंह बना रहेगा उसका, बन नहीं पाएगा, है ना। लास्ट, मोनो इज बोरिंग। देखिए गाइस ये तो और क्लियर कर देगा, जैसे यहाँ पे क्लियर किया था। यहाँ क्या था, मोनो इज बोर्ड, तो मोनो खुद बोर था, करने को कुछ नहीं था। लेकिन मोनो इज बोरिंग का मतलब क्या है, मान लो मैं मोनू से मिला, मोनू ने मेरा आधे घंटे बैठना मुश्किल कर दिया, दिमाग का दही कर दिया, जिन्हें कहाँ कहाँ की बातें करे पड़ा। मैंने भाई चुप हो जाए यार, वो चुप ही ना होवे तो मैं क्या कहूँगा, भाई बड़ा बोरिंग आदमी है यार, यानी इससे मुझे बोरियत पैदा होती है। पकाओ अपनी तारीफें फेंके जा रहा है ना, मतलब जिन्हें कहाँ कहाँ की कहानी बताया जा रहा है, तो वो बंदा कैसा बोरिंग, मतलब मुझे बोरियत फील हो रही है उससे, आई एम गेटिंग बोर्ड बिकॉज ही इज़ बोरिंग, है ना, कि जो सोर्स है वो बड़ा बोरियत कर देने वाला है ना, इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आईएनजी। क्लियर है। अब आते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट से क्या बना, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग। अब आप ही सोचो, किसी चीज़ में मेरी रुचि है ना, तो मैं इंसान हूँ, तो मेरे अंदर फीलिंग आएगी रुचि वाली, तो आई एम इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलने में रुचि रख रहा हूँ, मतलब रुचि है मेरी तुम्हारे साथ चलने में। सही है। अब जब आप उसके साथ गए, बहुत ही अच्छा लगा बात करने में, वो बंदा खूब मज़ेदार बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें करी, चिकनी चुपड़ी जो आपको अच्छी भी लगे, भले वो आपके बारे में गलत हो, तो आप क्या कहोगे, यार बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है ना। तो जिससे आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया वो क्या, इंटरेस्टिंग। अब बताओ, मूवी में आपको मज़े आ रहे हैं, है ना, तो वो मूवी क्या हुई, इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, है ना। मूवी है वो नॉन लिविंग है, तो वो इंटरेस्टिंग ही हो सकती है, लेकिन उसको देखने में आप क्या हैं, इंटरेस्टेड। क्लियर है। तो इंटरेस्टेड मतलब इंसान होगा या जानवर होगा, इंटरेस्टिंग मतलब कोई चीज़ होगी, लेकिन इंसान भी हो सकता है जिसमें आप रुचि रख रहे हैं, मतलब जो सोर्स के रूप में इस्तेमाल होगा उसको बताएंगे तो आईएनजी से, और जो इंसान या जानवर अब फील कैसे कर रहा होगा वो किससे बताएंगे आप, ईडी से। क्लियर है। तो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप कोशिश करना भरने की, सही भर दिया तो वीडियो सफल है, वरना दोबारा देख लो फिर सफल हो जाएगी। तो गैस अगर वीडियो समझ में आ गई होगी ना, तो आप इसको पूरा सही से बिल्कुल भरेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। पहला है सेंटेंस, द स्टूडेंट्स वर वेरी डिसअपॉइंटेड आएगा या डिसअपॉइंटिंग आएगा, ये ब्रैकेट है यहाँ पे ना, यहाँ पे व्हेन दे रिसीव्ड देयर एग्ज़ाम रिजल्ट्स, है ना। इसका सेंस है जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, परेशान हो गए थे जब उन्हें अपना रिजल्ट मिला एक तरह से, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे वैसे भी स्टूडेंट्स लिखा है और रिजल्ट उन्हीं को मिल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हैं, क्या आएगा, डिसअपॉइंटेड। क्या आएगा, डिसअपॉइंटेड। द स्टूडेंट्स वर वेरी डिसअपॉइंटिंग का मतलब है रिजल्ट तो उन बच्चों को मिला, लेकिन उनको देख के कोई और परेशान हो रहा था, वो डिसअपॉइंटिंग थे, परेशान करने वाले बच्चे थे, सेंस नहीं बनता कोई ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस डिफ़िकल्ट टास्क कैन बी वेरी एग्जॉस्टेड या एग्जॉस्टिंग, तो यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, नॉन लिविंग है ना। दिस डिफ़िकल्ट टास्क, ये जो टास्क है वो कैसा है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग में तो आईएनजी वाला ही आएगा, ईडी वाला तो आ ही नहीं सकता, तो वैसे भी कॉमन सेंस से मार सकते हैं आप। इतनी बात पे आपके बहुत सारे सवाल सही हो जाएंगे कि नॉन लिविंग है तो ईडी नहीं आ सकता, है ना, उसके लिए मतलब एडजेक्टिव। तो कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग, तो देखिए ये जो कठिन काम है वो थका देने वाला हो सकता है ना। अगला, वी फेल्ट एम्बैरस्ड या फिर एम्बैरसिंग एज वी विटनेस्ड राजूज एम्बैरस्ड या एम्बैरसिंग बिहेवियर। देखिए यहाँ पे बात चल रही है राजू के बर्ताव की, बर्ताव क्या है, नॉन लिविंग, एब्स्ट्रैक्ट है एक तरह से, है ना। और यहाँ पे वी फेल्ट, तो फील कौन कर रहा है, हम, तो इंसान के लिए क्या यूज होगा, एम्बैरस्ड। वी फेल्ट एम्बैरस्ड, है ना, एज वी विटनेस, हम उसके बिहेवियर को देख के एम्बैरस थे, मतलब खुद ही क्या थे, एम्बैरस मतलब मैंने क्या बोला था, शर्मिंदा थे, है ना।
राजू का शर्मिंदगी भरा बर्ताव देखकर, मतलब उससे इतना गंदा बर्ताव था, हमें शर्मिंदगी हो रही थी, है ना, तो शर्मिंदा वाला बर्ताव था। तो यहाँ पे राजूज एम्बैरसिंग बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर की बात चल रही है इसलिए क्या आएगा, एम्बैरसिंग। क्लियर है। लास्ट एग्जाम्पल, टुडे इज ए वेरी डिप्रेस्ड, ये डिप्रेसिंग तो अब तक आप समझ गए होंगे, इसमें आप फटाक से लगा देंगे, मेरे लगाने से पहले लगा भी दिया होगा कहीं ने तो ना। डे फॉर सोनू, आज का दिन सोनू के लिए डिप्रेस्ड, यहाँ डिप्रेसिंग रहा, कोई लगाना इनमें से आपको, क्यों रहा, ही लॉस्ट हिज फेवरेट पेन, उसका फेवरेट पेन खो गया था। नाउ ही इज, अब वो है डिप्रेस्ड, ये डिप्रेसिंग, तो भाई सीधी सी बात है, टुडे दिन है, नॉन लिविंग है, तो डिप्रेस तो दिन हो ही नहीं सकता, फीलिंग ही नहीं होती दिन के अंदर, तो है ना, यानी यहाँ पे क्या आएगा, डिप्रेसिंग। अगर आपने डिप्रेसिंग लगाया था तो आप तो बिल्कुल सही थे, और मेरी जो कॉन्सेप्ट देने का उद्देश्य था वो सफल हो गया, मतलब गलती से, है ना। ही लॉस्ट हिज फेवरेट पेन, उसने अपना फेवरेट पेन खो दिया था, अब वो है, तो देखिए सीधी सी बात है, खोने पे उसी के अंदर फीलिंग आएगी, है ना, तो वो कैसा फील कर रहा है, डिप्रेस्ड, कैसा फील कर रहा है, डिप्रेस्ड। क्लियर है। तो अगर आपके सारे सही हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप फिर से वॉच करें वीडियो को और अच्छे से समझ लें। वैसे तो एक बार में समझ में आना चाहिए, मैंने समझाया है, इस तरह से कोशिश की है। तो नेक्स्ट टाइम में मतलब 2 बार देखेंगे तो 3 बार देखेंगे और सुधार हो जाएगा। तो 2-3 बार अगर आपको नहीं समझ में आता एक बार में तो उसके लिए, वरना तो एक बार में सभी को आना है, 90% को, है ना, हो जाएगा मतलब कुल मिला के। तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।